हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सुबह सुबह एक विशेष सीरीज लेके आए हैं करंट की, है ना। हमने आपसे वादा किया था कि सुबह डेली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में करंट की सीरीज मिल जाएगी। और करंट इतना महत्वपूर्ण होगा, जो प्रश्न आपको कराएंगे इसको नोट्स बना के लिखते रहना। बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं कराएंगे, डेली 5 से 7 प्रश्न कराएंगे। तो आज की ये करंट की पहली क्लास है, जो हमने वादा किया था वो लेके आ गए भैया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और अपना सुझाव जरूर भेजें। बात की जाए करंट के बारे में, जैसे बात करते भैया, तो आज हमारी करंट की पहली क्लास है और बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ आए हैं। पहला क्वेश्चन आया है, कोक बारोक दिवस। बच्चा बहुत चर्चा में रहा। कोक बारोक दिवस की बात की जाए तो एक प्रकार से दिवस है और इसी को त्रिपुरा के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए कोक बारोक उत्सव कहां मनाया जाता है, कोक बारोक उत्सव कहां मनाया जाता है, तो अब भी इसका जवाब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और पूछेगा कोक बारोक कहां की भाषा है, तो त्रिपुरा की भाषा। कहां की है, त्रिपुरा की भाषा है। और यह दिवस मनाया गया था 19 जनवरी को। कब मनाया गया, 19 जनवरी को। और आपको पता है त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश घेरे हुए है। त्रिपुरा इसे मुंह निकाले केवल एक जगह खड़े। त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए कौन बच्चा, बांग्लादेश घेरे हुए है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोक बारोक दिवस या कोक बारोक उत्सव का संबंध किससे होगा, त्रिपुरा से होगा। ये दिवस कब मनाया जाता, 19 जनवरी को मनाया जाता। जो अब की बार ये लोग मना रहे हैं वो 44वां मना रहे हैं। तो कोक बारोक दिवस कौन से नंबर का है, 44वें नंबर का है। और बात किया जाए कोक बारोक को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता कब मिली, तो मान्यता मिली थी, देख लो भैया, 1989। क्लियर हुआ कि नहीं, 1979 में मिली थी। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कोक बारोक दिवस का, त्रिपुरा से। यहीं से बात करें, जैसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लेके, तो हमने वो भी बगल में लिख दिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन होंगे, विप्लव कुमार देव होंगे। और राज्यपाल कौन है बच्चा, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य है। तो कंप्लीट हो गया होगा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये एक पुस्तक है और आपको पता है एग्जाम में एक पुस्तक जरूर आती है और भी करंट की पुस्तक आती है। तो ये है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बहुत बढ़िया भैया क्वेश्चन है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये एक पुस्तक है जिसका मेंशन बात किया जाए, जिसकी रचना किसने की, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने की। दोनों लोगों ने मिलकर की, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर की। अब बात की जाए द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा जो थे बच्चा, ये आदिवासियों के भगवान थे। ये आदिवासियों के भगवान थे, मतलब जो जनजातियां होती हैं, देखो धनुष लिए खड़ी रहती हैं, जो जनजातियां होती हैं झारखंड साइड की, बिहार साइड की, उनके ये क्या थे, भगवान थे। इन्होंने भारत की आजादी को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए इनको आदिवासियों का भगवान कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा का मतलब पूरा चरित्रण किया, मतलब इनके चरित्र के बारे में उल्लेख किया है किसने, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब भैया, 3-4 स्टार बना लेना भैया। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना और आपको बता दें, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बहुत भैया इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है, राउरकेला, और राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा। तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की बात की जाए तो उड़ीसा के राउरकेला में है। और 2023 लिख लेना, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी कहां होगा, इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कॉपी पे लेके मुहना ताकियो, लिखा लागो। आज से शुरुआत कर दो, नई शुरुआत होगी, नई ऊंचाई होगी। चलो आ जाओ। कह रहा पुष्कर महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा चर्चा में रहा। पुष्कर महोत्सव का संबंध कहां से है बच्चा, जम्मू कश्मीर से है। पुष्कर में सिंधु और झेलम नदी के किनारे पर पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, यहां पर हमने लिख भी दिया, यदि पुष्कर मेला कहता तो राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में मनाया जाता।
जब पुष्कर मेला कहेगा तो राजस्थान होगा, और पुष्कर महोत्सव की बात कर रहा है तो पुष्कर महोत्सव कहां मनाया जाता है बच्चा? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये 12 वर्षों में मनाया जाता है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। तो पुष्कर महोत्सव का संबंध किससे होगा? जम्मू कश्मीर से होगा। और पुष्कर मेले का संबंध किससे होगा? राजस्थान से होगा। बात किया जाए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, तो कौन है बताइए भाई, आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करो। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है ना? चलो हम ये बता देना है कि बिहार में लगता है। आओ इधर देखो, तो क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। कोक बारो त्रिपुरा से जुड़ा होगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिने सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखी। और तीसरा पुष्कर महोत्सव, हाँ ये क्या है? पुष्कर महोत्सव की बात की जाए तो कहां होगा? जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, अरे देखो कितने महत्वपूर्ण है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां खोला गया? तो जबलपुर एमपी में है और नर्मदा नदी के किनारे है। इसी जबलपुर में क्या है बच्चा? धुआंधार जलप्रपात है ना? भेड़ा घाट पहाड़ी है और उसी भेड़ा घाट पहाड़ी पर धुआंधार जलप्रपात है। तो बात की जाए देश का पहला जियोलॉजिकल गार्डन पार्क कहां? एमपी के जबलपुर में खोला गया। बात किया जाए इसका निर्माण कौन कर रहा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। और इसकी स्थापना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना और देखो 1851 में हुई थी। देश की दूसरी सबसे पुरानी संस्था है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके द्वारा इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है बच्चा। दूसरी बात की जाए GSI मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? देहरादून। कहां है? देहरादून है। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके लिए तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, देश का पहला जियोलॉजिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां होगा? एमपी के जबलपुर में होगा। कंप्लीट। देखो आज का अंतिम सवाल देखने जा रहे हैं हम लोग। कह रहा है बरवाहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना? बरवाहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात की जाए तो आपको पता है मतदाता मतलब निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है? भाग 15 में है। किस अनुच्छेद में है? तो भैया 324 से 329 तक है ना? 329 तक है। दूसरी बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को हुई। तो 25 जनवरी के दिन क्या भैया बना था? निर्वाचन आयोग बना था। और इस निर्वाचन आयोग के बारे में बात की जाए तो इसी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी बच्चा? 2011 से हुई। कब से हुई? 2011 से हुई। इसीलिए अब की वाला जो है कौन से नंबर का होगा बच्चा? बरवाहा। कौन सा होगा? बरवाहा मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाएंगे? 25 जनवरी को मनाएंगे। और अब की वाले की थीम क्या है? चुनावों को समावेशी का मतलब है कि निचले स्तर तक पहुंचाना है सूचनाओं को। चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी मतलब सबको साथ लाना है। ठीक, निचले तबके तक पहुंचे कि वोट डालना हमारा क्या है? मूल अधिकार है। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी। देखो 3 शब्द हैं, एक समावेशी है, सुगम है, सहभागी बनाना है। तो आपकी बात की थीम क्या है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। ये थीम किसकी है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होगा? 25 जनवरी को होगा। तो ये आज की पहली क्लास थी करंट की। आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करो आपको क्लास कैसी लगी। कल से और प्रश्नों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।